This meeting is being recorded. तो हम लोग वेक्टर एनालिसिस देख रहे थे, ठीक है। कल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पहले जो हम लोग यहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स है ना, क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस, इसमें हम लोग यहाँ पे कल हम लोग यहाँ पे देखे कि जो वेक्टर्स क्या है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखे कि जो वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग यहाँ पे ये देखें हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी वेक्टर्स ए है ना, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो ये हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ये था हमारा यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो था हम लोग यहाँ पे, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। और उसका डेफिनेशन में देखे थे कि जिसका हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग का 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। इस तरीके से देखे थे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स, राइट, 3 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे प्लेन में हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो और जो हम लोग यहाँ पे प्लेन की बात करें हम लोग यहाँ पे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बस माइंड में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में। जब भी क्वेश्चंस में या जो आपका वर्ड लिखा रहेगा उससे उसका क्या आपको समझते हो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे वो कवर करता है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे एट कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। पार्टिकल अब मूव करके हम लोग यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन से हम लोग यहाँ पे लेट से, ठीक है, पॉइंट पी तक हम लोग यहाँ पे मूव करके आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका हम लोग यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग पोजिशन वेक्टर आर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे आई था जो कि कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे जे है हम लोग यहाँ पे, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे के रहेगा। तो पोजिशन वेक्टर आर, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ओपी इस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस गया, ये उसका डायरेक्शन है। वाई डिस्टेंस गया वाई डायरेक्शन में, और जेड डिस्टेंस गया जेड डायरेक्शन में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। यही हम लोग यहाँ पे देखे थे। और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो पोजिशन वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, का जो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो कंपोनेंट रिजल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखे थे। और ये ऐसा चीज़ है जो हम लोग का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी हम लोग यहाँ पे, है ना। हर जगह पे हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वो यूज होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि कोई भी वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि अगर हमारे पास, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 2D हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है लेट से, और ये वाई कोऑर्डिनेट है हम लोग यहाँ पे। तो इस प्लेन में उसके बाद हम लोग 3D की बात आएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मेरे पास कोई वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए है, कोई वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए है हम लोग यहाँ पे, तो जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे एज एंगल हम लोग यहाँ पे हमेशा मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा बनाता है हम लोग यहाँ पे। तो जहां से हम लोग यहाँ पे जिसके साथ एंगल बनाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि उसका ये एक्स कंपोनेंट कितना है हम लोग यहाँ पे। क्योंकि जो ए का, ठीक है, 2 पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे। कुछ उसका एक्स पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे ए एक्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और कुछ उसका वाई पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तभी हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे वाई पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे ए वाई बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और उसी का ही हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे ये होगा। तो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम लोग को देखे थे हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का ऐसा क्वांटिटीज होंगे जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ, ठीक है, क्या फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेक्टर एडिशन। ये हम लोग यहाँ पे वर्ड हम लोग यहाँ पे देखे थे। और ये चीज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसके कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बोले थे, हम लोग ऐसे करेंगे देखे थे कि जो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे जैसे एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो उसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंगल देखेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है, और एक्स कैप बोल सकते हैं यहाँ, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे आई होगा तो आई बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और प्लस ए वाई, ठीक है,
वाई कैप हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जो कंपोनेंट है सिर्फ एक्स पार्ट कितना है कोई पूछेगा हम लोग यहाँ पे, वेक्टर ए कंटेनिंग बोथ द थिंग्स ए एक्स एंड ए वाई, तो ओनली हम लोग यहाँ पे एक्स पार्ट कितना है बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ए एक्स इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे जी, जो वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा था हम लोग यहाँ पे, और वाई, ठीक है, ये था हमारे पास यहाँ पे। और जो वाई पार्ट हम लोग यहाँ पे था, ठीक है, ए इंटू कॉस, ठीक है, कॉस ही होगा हमेशा, हमेशा एंगल कॉस होगा जो वाई एक्सिस से देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा होगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए साइन थीटा हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आया हम लोग को कॉस थीटा कैसे आया था हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे कल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस में हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसी को हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे जब थ्री डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्टेशियंस में, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। और आपको ये बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे कॉस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे कंपोनेंट आ गया होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है हम लोग यहाँ पे, आप देखोगे हम लोग यहाँ पे कि ये वाला एलिमेंट बस निकालोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल से ये वाला एलिमेंट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको मिल जाता है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, इतना ही तक हम लोग यहाँ पे देखे थे कल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग यहाँ पे देखे थे। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाएगा अभी आज, ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, कि सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसी का ही जो कंपोनेंट को थ्री थ्री डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली, यही था हमारे पास, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे, है ना, जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ओरिजिन से हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और पॉइंट पी तक हम लोग यहाँ पे, तो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पॉइंट पी पे, ठीक है, पोजीशन जो है उसका एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये इसका हम लोग यहाँ पे एंगल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोले अल्फा। वाई एक्सिस का जो एंगल बना रहा है हम लोग यहाँ पे, उसको बोले हम लोग यहाँ पे बीटा। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से हम सब मेजर करेंगे, इसीलिए मैं एरो दे रहा हूँ, मतलब मेजर कहाँ से कर रहे हैं पता चलेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से मेजर किया जा रहा है एंगल। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ बीटा। और पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये है हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ से जो मेजर किया जा रहा है ये है हमारे पास गामा। तो डायरेक्शंस कोसाइंस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, आर, जो पोजीशन वेक्टर इसको हम लोग बोलेंगे आर, विच इज बेसिकली तुम बोल सकते हो आर इज इक्वल टू ओ पी, जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, है ना। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कल, उसी को हम लोग यहाँ पे रिकेप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर को लिखोगे तुम यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो आर है, एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है, ठीक है, उसका कोसाइंस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कल हम लोग यहाँ पे देखे थे इसी के प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे। तो क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो पोजीशन वेक्टर आर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, ओनली जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा हमारे पास यहाँ पे। तो जो यूनिट, ठीक है, या बेसिकली आप आर स्क्वायर जब निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है।
तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आपको हम लोग को फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे। तो वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे आएगा एक्स बाई आर, ठीक है। ये बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। और आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो कंपोनेंट एक्स है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जो वेक्टर आर है कॉस एंगल बिटवीन, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड द हम लोग यहाँ पे वेक्टर, यही यही अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे ऊपर में जो कंपोनेंट फॉर्म में बोल देखे थे हम लोग यहाँ पे कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर या जो हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन, वही उसका एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे कि एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एंगल बिटवीन देम अल्फा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ठीक है, कॉस बीटा, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ठीक है, कॉस गामा। ये चीज़ आपको समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ओनली एंगल कॉस ही लेना है हम लोग यहाँ पे ना, कंपोनेंट जब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा बेसिकली कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इसी को ही हम लोग यहाँ पे एल एम और एन इस वर्ड से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे वाई बाई आर और ये हम लोग यहाँ पे जेड बाई आर है। तो यहाँ से आप जो पोजीशन वेक्टर को लिखोगे फिर से, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिखोगे, तो या जो डायरेक्शंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड हमारे पास है, तो यूनिट वेक्टर जो हम लोग का हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन यूनिट जो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स बाई आर, ओके, आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप, ये आ जाएगा बेसिकली। आप लिखोगे इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सॉरी जे प्लस जेड के बाई आर हम लोग यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, राइट, मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो एक्स बाई आर बेसिकली है क्या, तो एक्स बाई आर यहाँ पे लिखोगे जो यूनिट वेक्टर आर कैप है, ये कैप है, ठीक है, आर कैप है, तो दिस आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस, राइट, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे आर कैप इज इक्वल टू, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा इस बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे, या जो एक्स बाई आर है वो क्या है हमारे पास एल है, तो इसको लिख सकते हो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिमिलरली यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यही होता है और नीचे भी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली हमारे पास वन, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस कोसाइंस का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हम लोग यहाँ पे देख लिए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ये चीजें हम लोग यहाँ पे वर्ड होगा, तो हमेशा जो एंगल्स होगा कंपोनेंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास जो भी एंगल्स होगा उसका उस वेक्टर का उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिया जाता है, कौन सा एंगल लिया जाता है हमारे पास यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल दैट लिया जाता है हमारे पास कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये थ्री हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट किस तरीके से होगा उसी लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आएगा। यहाँ तक आप सबको ठीक है क्लियर होगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये यहीं तक हम लोग यहाँ पे देखे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पे। और है ना, तो आपको जो इंपॉर्टेंस है हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे, राइट, कोई भी वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे आपको दो है वो आपको देखने हैं हम लोग यहाँ पे। तो कंपोनेंट वाला समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, कंपोनेंट जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही अभी तक जो है हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट जो रिजोल्यूशन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे अभी मैं तुमको बताया था हम लोग यहाँ पे यही चीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स और वाई ऐसे हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, कोई भी वेक्टर्स जैसे फोर्स हो या कुछ हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ये फोर्स है हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट रिजोल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, तो इस वेक्टर का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे रिजल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए है, लेट्स से। ठीक है, तो इस वेक्टर का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो वेक्टर जो है दिस वेक्टर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, अगर एंगल जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे इस वेक्टर का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स कंपोनेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्स कंपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दिस वाला पार्ट, राइट। और वाई कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे अगर देखें 2D में, तो पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे, ये लिख दोगे हमारे पास यहाँ पे, राइट, 2D के लिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग यहाँ पे एल और एम ही होंगे हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली एल कैप और या एल और एम ही होंगे हमारे पास यहाँ पे। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में हम लोग का यहाँ पे ये अगर आई है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे जे है। तो एक्स कंपोनेंट, ठीक है, इस पूरे टोटल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट, ठीक है, विच इज जस्ट हम लोग यहाँ पे इसका ए एक्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर हम लोग बोलेंगे, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द एक्सिस, जिस जिस जो कंपोनेंट बोला जा रहा है ना, यही चीज आया था हमारे यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे, तो यही चीज आएगा यहाँ पे, तुम फाइंड आउट करके देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। यही चीज मैं एक बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। तो ये चीज तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये बेस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर है। तो आप देखोगे हम लोग यहाँ पे ये जो बेस इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे दिस कंपोनेंट उसका एक्स ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो कॉस थीटा का डेफिनेशन होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एक्स बाई ए यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड, समझ हम लोग यहाँ पे, यहीं से हम लोग यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे इसी से हम लोग यहाँ पे जो साइन थीटा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली इसका ये वाला पार्ट है ना, जो हम लोग यहाँ पे ए वाई की मैं बात कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और उसी को मैं लिखूंगा हम लोग यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए जो भी चीज बोला जा रहा है, जो भी कंपोनेंट बोला जा रहा है, जैसे वाई कंपोनेंट कितना है, तो वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना बनाता है, तो वाई एक्सिस से मेजर करेंगे ना, कहीं से भी यहाँ पे मेजर नहीं कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेजर करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किए हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे ए वाई अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा बोल सकते हो। तो एंगल हम लोग यहाँ पे हमेशा कॉस ही आएगा हमारे पास, है ना, कॉस जो भी है वाई एक्सिस से बना रहा है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आप देखोगे, ए वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये थीटा था हम लोग यहाँ पे, ए साइन थीटा, बेसिकली कॉस 90 माइनस थीटा ये है। तो जब हम लोग यहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसमें हम लोग यहाँ पे हमेशा वेक्टर्स से हम लोग यहाँ पे डील करना होगा हमारे पास यहाँ पे, तो वहाँ पे कंपोनेंट रिजोल्यूशन हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल पोजीशन वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर 2D में हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स है बेसिकली, एक्स पार्ट हो गया उसका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तभी जब क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में हम लोग यहाँ पे जहाँ पे वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन से डील करना पड़ता है, उस केस के लिए हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आता है वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो होगा वो है वेक्टर प्रोडक्ट।
क्योंकि सम रूल आप देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे सम कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दो वेक्टर्स का सम हम लोग यहाँ पे किस तरीके से होगा, वेक्टर्स से हम लोग यहाँ पे आप देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ दो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक वेक्टर हम लोग के पास ए है, या एक वेक्टर हम लोग के पास बी है, और एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे सम जो होगा हम लोग यहाँ पे, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर होगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस वेक्टर क्यू होगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर दोनों के बीच का एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, जो सम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आर का जो जो टोटल जो वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास पे, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, पी क्यू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये था हमारे पास, ये था जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो सम इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, इसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग यहाँ पे बोला जाता है, राइट। तो ये कैसे आएगा उसको भी और भी क्लियरली देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे दो तरीके से होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आउटपुट जो आउट, ठीक है, जो आउटपुट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे स्केलर होगा और वेक्टर होगा। क्या बोल रहा हूँ, दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, दो टाइप से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो जो आउटपुट भी हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है, अगर वेक्टर है या स्केलर है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो बेसिकली बहुत ही सिंपल है हम लोग यहाँ पे, आप लोग उसको हम लोग यहाँ पे, हाँ, शुरू से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, जब भी हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग को पता होगा हम लोग यहाँ पे, या इसी को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या ये जो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, आउटपुट पे हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेगा हम लोग का, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे, आउटपुट पे हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेगा बेसिकली हम लोग यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ए, हमारे पास दो वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करेंगे, ए डॉट बी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बनेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे जहाँ पे देखो, स्केलर मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्केलर मतलब क्या बोला था, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे स्केलर बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट। कॉस ऑफ थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है जी। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे ए एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट है आई कंपोनेंट ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी एक वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पे, कि इफ एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल 90 हो गया, तो उस केस में क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कॉस 90 क्या होता है जी हम लोग यहाँ जीरो होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पे, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कि वेक्टर ए एंगल थीटा है, तो मतलब क्या बोलेंगे, वेक्टर ए ये होगा और वेक्टर बी ये होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल
यानी कि ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। तो कोई वेक्टर एक ए, ठीक है, दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाए। ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका इसका तुम डॉट प्रोडक्ट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, या वही मतलब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इसको जब तुम प्रोडक्ट करोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे, तो क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ ना, यहाँ पे जो वेक्टर ए को मैं लिखा हूँ, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हूँ हम लोग यहाँ पे, तीनों कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग का आई है, जे है और के है, ये यूनिट वेक्टर चेंज नहीं होता हम लोग के पास ना, इसी डायरेक्शन रहेगा। तो इस केस में अगर देखो यहाँ पे तीनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। तो आई और आई उसी के बीच का एंगल जीरो है हमारे पास यहाँ पे, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग का वन होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना यहाँ पे, और एंगल हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूंगा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, वन मॉड ऑफ वन कॉस एंगल बिटवीन देम जीरो, बेसिकली क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और आई डॉट में जे करूंगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड वन है यूनिट वेक्टर का, मॉड ऑफ वन कॉस एंगल बिटवीन देम 90 हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। यानी कि आई डॉट जे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो आई, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये हो जाए। तो जब तुम यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे तुम करोगे, स्केलर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे करोगे, तो आई डॉट आई हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करेगा, बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो अगर तुम यहाँ पे ए डॉट बी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर वेक्टर इस तरीके से होगा, देखो डेफिनेशन ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है इस तरीके से, ठीक है, तो उस केस के में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए वन, ओके, बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो, इसको 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 मैं किस लिख लिखता हूँ यहाँ पे, देखो सम ओवर, ठीक है, आई इक्वल टू वन टू थ्री ए आई बी आई। यहाँ ये एक चीज क्लियर है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये थ्री डायमेंशन है, इसलिए मैं यहाँ पे थ्री थ्री में किया हूँ हमारे यहाँ पे, थ्री डायमेंशन के लिए ए वन वन, ठीक है, आई 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 की जगह यहाँ पे वन वन पुट करोगे, टू टू पुट करोगे और थ्री थ्री पुट करोगे, सम कर दोगे, तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, सम हम लोग यहाँ पे बेसिकली, या इसी को ही, ये जो सम को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको लीव कर सकते हैं, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि बार बार सम नहीं लिख के, अगर मैं रिपीटेड इंडेक्स इस तरीके से होगा, ए आई और बी आई है हमारे पास यहाँ पे, तो ये आई जो हम लोग यहाँ पे अगर थ्री डी की बात करें तो तीन कंपोनेंट बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन नोटेशन, ए आई बी आई, जस्ट। ठीक है जी, सबको वही सारा है क्या मेरा?